क्या आप जानते हैं YouTube को बनाने वाले कौन थे और आज वो कहाँ हैं? आखिर क्यों YouTube के को फाउंडर आज भी बिलियनियर्स की लिस्ट से बाहर है? गूगल ने इसे कैसे एक्वायर किया? एक कमरे से शुरू हुआ ऐसा सफर जिसने 3 लोगों को पहचान दी, और फिर क्यों आज ये तीनों गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं? चलिए समझते हैं। आज की डेट में दुनिया के सबसे सक्सेसफुल वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, जिसने मिस्टर बीस्ट, कैरी मिनाटी, भुवन बम और टेक्निकल गुरुजी जो कभी मिडिल क्लास लाइफ जिया करते थे, उन्हें मिलेनियर्स की लाइन में लाकर खड़ा कर दिया है। मिस्टर बीस्ट तो 8,350 करोड़ के मालिक हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यूट्यूब, और यूट्यूब की सक्सेस का क्रेडिट हम देते हैं गूगल को। पर यह तो अधूरा सच है दोस्तों, क्योंकि इसकी कामयाबी का राज छुपा है 3 दोस्तों की कहानी में, जो शुरू होती है अक्टूबर 1979 में, जब जर्मनी के मर्सबर्ग में जावेद करीम ने जन्म लिया। जावेद के फादर और मदर दोनों ही रिसर्चर्स थे। फादर नैमुल करीम 3M कंपनी में काम करते थे, जबकि उनकी मदर क्रिस्टीन करीम यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में थी। जावेद का जन्म भले ही मर्सबर्ग में हुआ था, लेकिन उनका ज़्यादातर बचपन वेस्ट जर्मनी के न्यूस में गुजरा, क्योंकि कुछ टाइम बाद ही पूरी फैमिली न्यूस में शिफ्ट हो गई थी। हाँ, वो बात अलग है कि जॉब के चलते फैमिली को बाद में भी शिफ्ट होना पड़ा, और फाइनली 1992 में ये पूरा परिवार यूएस में सेटल हो गए। जावेद बचपन से ही बहुत होशियार और टेक लवर रहे हैं। उन्हें कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए अपनी पढ़ाई के लिए भी उन्होंने कंप्यूटर स्ट्रीम को ही चुना, और सेंट्रल हाई स्कूल से इनिशियल एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस में एडमिशन ले लिया और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए खूब मेहनत करने लगे। पर कॉलेज के पहले साल ही उन्हें पेपल कंपनी से जॉब के लिए ऑफर आया, और जावेद ने तुरंत ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और फाइनल किया कि वह जॉब के साथ साथ अपनी पढ़ाई को डिस्टेंस से जारी रखेंगे, और ऐसा किया भी। जॉब करते हुए ही जावेद ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उधर पेपल में एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी जावेद बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तब कंपनी के एंटी फ्रॉड सिस्टम को डेवलप करने में उन्होंने काफी अहम रोल प्ले किया। इसी दौरान जावेद के कई अच्छे दोस्त भी बने, जिनमें 2 लोगों का नाम सबसे पहले लिया जाता है, स्टीव चैन और चैड हार्ले। तीनों की दोस्ती पूरे ऑफिस में मशहूर हो रही थी, और ये लोग भी एक दूसरे की कंपनी काफी इंजॉय कर रहे थे। एक बार की बात है जब चैड, स्टीव और जावेद तीनों एक छोटे से ऑफिस में बैठे हुए एक प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे थे, और ये प्रॉब्लम थी वीडियो शेयरिंग की। साल 2003 से 2004 की बात है, जब लोगों के पास इंटरनेट तो आ चुका था, लेकिन वीडियो को शेयर करना बहुत मुश्किल था, फिर चाहे वो छोटी हो या बड़ी। और जीमेल से भेजने के लिए तो घंटों चाहिए थे, उस पर भी अगर नेट ने हल्की सी भी दिक्कत की, फिर स्टार्टिंग से दोबारा सेंड करो। ओवरऑल वीडियो शेयर करना और उन्हें देखना बहुत मुश्किल था। अगर किसी वेबसाइट पर कोशिश करते तो वहाँ भी बात नहीं बनती। इसी साल एक फेमस इंसिडेंट हुआ, जिसे सुपर बॉल इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है, और जैनेट जैक्सन के इस वीडियो को हर कोई देखना चाहता था। पर प्रॉब्लम वही थी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां किसी भी वीडियो को इजीली अपलोड कर देखा जा सके। इसलिए इन तीनों ने एक ऐसी वेबसाइट बनाने का प्लान किया जो इजी टू वॉच हो, जहां वीडियो शेयर और अपलोड करना इजी हो, और सबसे बड़ी बात की वह सबके लिए हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर कोई उसे यूज कर पाए। अब आइडिया तो अच्छा था, लेकिन इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए पैसे नहीं थे और ना ही कोई इन्वेस्टर, पर मन में एक भरोसा था कि करना है तो करना है। इसलिए तीनों ने अपनी सेविंग्स इसमें लगाने का फैसला किया और सालों से जमा की हुई सेविंग्स को इन्वेस्ट कर दिया। सिर्फ यही नहीं, जब लगा कि पैसे कम हैं तो अपने दोस्तों से उधार लिए, इवन क्रेडिट कार्ड्स तक पर पैसे उठा के, और एक छोटे से कमरे से कुछ बड़ा करने की कोशिश शुरू कर दी। रात रात भर वो कोडिंग और नए नए बग्स फिक्सिंग करने लगे। 2004 से 2005 तक उन्होंने कंप्यूटर और कोडिंग को इस तरह घूंट बनाकर
पी लिया था, जिसकी हेल्प से वह अपने सपनों का प्लेटफॉर्म बना सकते थे। फाइनली वो दिन भी आया जब उन्होंने यूट्यूब को बनाकर तैयार कर लिया और 15 दिसंबर 2005 को इसे लॉन्च कर दिया गया। लेकिन ये लॉन्चिंग बड़ी फीकी फीकी सी थी ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम। इसकी पब्लिसिटी भी नहीं हुई और शुरू में किसी ने भी वीडियोस अपलोड भी नहीं की। इन्हें लगा कि शायद उनकी मेहनत बेकार हो गई, लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तीनों ने अपने स्टार्टअप्स को फेल होता देख इसे और लोगों की नजरों में लाने का प्लान बनाया और एक टैगलाइन सोची, ब्रॉडकास्ट योरसेल्फ। इसके साथ ही इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और वीडियो बनाकर अपलोड किया। 23 अप्रैल 2005 को जावेद करीम मतलब को फाउंडर ऑफ यूट्यूब सैम डिएगो के एक जू में जाते हैं और मी एट द जू टाइटल से एक वीडियो अपलोड करते हैं। यह वीडियो सिर्फ 18 सेकंड का था, जिसमें जावेद हाथियों के सामने खड़े नजर आते हैं। वीडियो बेशक सिंपल थी, लेकिन इसे देखने के बाद इतनी बार शेयर किया गया कि बिलियंस ऑफ लोगों तक ये वीडियो पहुंचा। इसके बाद तो YouTube पर कंटेंट अपलोड करने वालों की जैसे लाइन सी लग गई। अब हर कोई अपना टैलेंट इस पर दिखाने लगा। कोई म्यूजिक से तो कोई सिंगिंग, डांसिंग, कुकिंग के जरिए फेमस होता चला गया। और आज वह दौर है जब YouTube पर ट्रेंड सेट होता है। एक वीडियो अगर वायरल हो जाए तो एक आम इंसान की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है और वो भी अमीरों की लिस्ट में शामिल हो जाता है। लेकिन फिर भी हम इस सब का क्रेडिट जावेद करीम, स्टीव या चैड को देने की जगह गूगल को देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि YouTube की ओनरशिप अब जावेद, चैड और स्टीव के पास है ही नहीं, बल्कि गूगल के पास इसके सभी राइट्स हैं। असल में जावेद की वीडियो वायरल होने के बाद YouTube से लोग तो जुड़ने लगे थे, लेकिन इसे रन करने के लिए ज्यादा फंडिंग और सर्वर्स की जरूरत थी और इस सब के लिए चाहिए था बहुत सारा पैसा, जो इन तीनों में से किसी के पास नहीं था और ना ही इनके पास कोई बड़ा इन्वेस्टर था। इसलिए YouTube को रन करने में प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन 2006 तक गूगल ये समझ गया था कि YouTube इन फ्यूचर अर्निंग का सबसे बड़ा जरिया बन सकता था और वो ये भी जानता था कि जावेद, चैड और स्टीव के पास इसे चलाने के लिए पैसे नहीं हैं। इसलिए गूगल की तरफ से इन्हें $1 बिलियन 650 मिलियन का ऑफर दिया गया, पर बदले में इन्हें YouTube को बेचना था। ये तीनों भी मान गए क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं नजर आ रहा था। और इस तरह 13 नवंबर 2006 को YouTube गूगल का हो गया। लेकिन जावेद के हिस्से में 13,743 गूगल के शेयर्स आए। लेकिन जावेद को YouTube चैनल से ज्यादा पढ़ाई, इसलिए उन्होंने YouTube से क्विट कर दिया और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट की और फिर अपने एक दोस्त के साथ मिलकर वाई वेंचर नाम की कंपनी शुरू की और फिलहाल इसी कंपनी को रन कर रहे हैं। लेकिन YouTube को छोड़ने के बारे में जावेद कहते हैं कि यह उनकी लाइफ का सबसे गलत फैसला था। अगर वो YouTube से जुड़े रहते तो आज बिलियनियर होते, पर अफसोस एक गलत फैसले ने सब खराब कर दिया। इसी तरह चैड और स्टीव भी YouTube को छोड़कर अपने अपने रास्ते पर निकल गए और फिलहाल ये दोनों कहाँ हैं इसकी कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन दोस्तों, इन तीनों की कहानी हमें सिखाती है कि जो भी फैसला लो जरा सोच समझ कर लो ताकि बाद में पछताना ना पड़े। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।